नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि के वार्षिक करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर बात हुई है फरवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। आप लोगों को पहले से ही पता है कि ई दृष्टि में जो है वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से सभी करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाती है। तो ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर जो है इस पूरी सीरीज का कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था राष्ट्रीय परिदृश्य। और हम लोग अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 की, जहां पर बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सारी बातें की जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक की, जहां पूछा जा रहा है कि 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो भारत और फिनलैंड के मध्य 16 मार्च 2020 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने भाग लिया था। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखिएगा। नेक्स्ट, 14 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर पहुंचा। तो यह पहुंचा था INS जलाश्व। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अंजुमन बंदरगाह कहाँ पर है। तो अंजुमन बंदरगाह जो है कोमोरोस में है। ठीक है, और मिशन सागर इंपॉर्टेंट है। तो मिशन सागर क्या है? मिशन सागर के तहत जो है कोविड-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा मिशन सागर चलाया गया था। इसके अंतर्गत जो है जो भी हिंद महासागर के कुछ द्वीप हैं उन तक जो है खाद्य और मेडिकल सहायता यानी कि स्वास्थ्य किट पहुंचाई गई थी। ठीक है, खाद्य और मेडिकल सहायता पहुंचाई गई थी हिंद महासागर के जो भी द्वीप हैं उन तक भारत सरकार के द्वारा मिशन सागर के माध्यम से। मिशन सागर 1 के तहत जो है INS केसरी को INS केसरी को जो है भेजा गया था मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस और कोमोरोस द्वीपों पर खाद्य एवं मेडिकल सहायता के साथ। ठीक है, और कब भेजा गया था? तो 10 मई 2020 को। ठीक है, किसे भेजा गया था? INS केसरी को। और हाल ही में जो है मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर INS जलाश्व पहुंचा। यह अपने साथ 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर के गया था। 14 मार्च 2021 को पहुंचा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहला क्वाड लीडर्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब संपन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के चुनावों के बाद जो है वहाँ के चुनावी नतीजों के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति बने जो बाइडन, उनके द्वारा जो है इस क्वाड शिखर सम्मेलन को बुलाया गया था। ठीक है, तो इसको जो है इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 12 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जिसमें से सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया था। जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, जापान की तरफ से जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भाग लिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो है इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जिसका आयोजन 12 मार्च 2021 को हुआ था। ठीक है, क्वाड की स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी। ठीक है, कब? तो नवंबर 2017 में क्वाड की स्थापना की गई थी। हालांकि इसका उद्देश्य जो है वह बताया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा करना या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखना क्वाड का उद्देश्य है। ठीक है, हिंद और प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना और स्वतंत्रता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिलहाल जो यह 2021 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसमें क्वाड देशों द्वारा जो है एक क्या लॉन्च किया गया? क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप प्रोग्राम को चालू किया गया, जिसके तहत यह क्वाड देश जो हैं वे वैक्सीन का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2021 के अंत तक लगभग 2 बिलियन वैक्सीन का निर्माण किया जा सके या फिर 2 बिलियन लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जा सके। ठीक है, 2021 के अंत तक।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है, जहां बात हो रही है कि 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कुल 178 देशों में 121वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा सिंगापुर और सबसे निम्नतम स्थान पर रहा उत्तर कोरिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जहां पूछा जा रहा है कि 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 9 मार्च 2021 को, और यह मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। मैत्री सेतु का निर्माण देखिए यह फेनी नदी पर किया गया है, और यह फेनी नदी जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। तो दरअसल माउस का पैड नहीं रखा था, इस वजह से जो है माउस सही से चल नहीं पा रहा था कर्सर इसका। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे थे हम लोग फेनी नदी के बारे में। देखिए फेनी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य बहती है। हाल ही में फेनी नदी पर 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह कुल 2 किलोमीटर लंबा पुल है, और यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। ठीक है, देखिए नवंबर 2019 में ही, ठीक है, कब? तो नवंबर 2019 में भारत में त्रिपुरा में सबरूम पेयजल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसकी? सबरूम पेयजल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत के लिए, या सबरूम पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य नवंबर 2019 में एक समझौता भी हुआ था। यह भी फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैत्री सेतु किसको किसको जोड़ेगी? तो त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ा जाएगा मैत्री सेतु के माध्यम से। इसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण जो है NHAI के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि 8 मार्च 2021 को किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन विल नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब पड़ता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पड़ता है, और इस वर्ष 8 मार्च 2021 को गूगल इंडिया के द्वारा वुमेन विल नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस वेब प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इस वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से गूगल इंडिया करेगा क्या कि भारत में जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको व्यावसायिक ट्यूटोरियल प्रदान करेगा, और साथ ही साथ उनको गाइड भी करेगा, जिससे कि वह जो है उद्यमी बन सके। इसका उद्देश्य भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि 7 मार्च 2021 को बांग्लादेश द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 50वीं जयंती मनाई गई बांग्लादेश के द्वारा 7 मार्च 2021 को। ठीक है, देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में अपना यह ऐतिहासिक भाषण दिया था, और उनके इस ऐतिहासिक भाषण को यूनेस्को ने 2017 में विश्व के दस्तावेजी धरोहर का दर्जा भी प्रदान किया था। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भी बंगबंधु के संदर्भ में एक फैसला लिया गया है। आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट पता तो चले कि आप कितना अपडेट है। हाल ही में भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? तो भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च 2021 को हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लाफवेन शामिल हुए, और इस मुद्दे पर द्विपक्षीय मुद्दे और आपसी हित तथा क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई शिखर सम्मेलन। यह याद मत रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखिएगा। कभी कभी पीसीएस की परीक्षाओं में प्रधानमंत्रियों के नाम पूछ लेता है, तो उन्हें जरूर याद रखिएगा। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। 4 से 5 मार्च 2021 के मध्य भारत और नाइजीरिया के बीच प्रथम रणनीतिक और आतंकवाद विरोधी वार्ता 2021 कहाँ संपन्न हुई? यह संपन्न हुई नई दिल्ली में
इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। कब संपन्न हुआ भारत और नाइजीरिया के बीच पहला रणनीतिक और आतंकवाद विरोधी वार्ता? तो यह संपन्न हुआ 4 से 5 मार्च 2021 के मध्य। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि 24 से 26 फरवरी 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं तथा सू शेरपाओं की पहली बैठक वर्चुअल रूप में संपन्न हुई? तो भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं तथा सू शेरपाओं की पहली बैठक वर्चुअल रूप में 24 से 26 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न हुई। शेरपा क्या होते हैं? तो किसी भी संगठन या समूह में जो राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं उनको बोला जाता है शेरपा। जैसे भारत का प्रतिनिधि को भारत का शेरपा बोल दिया जाएगा, ब्रिक्स में अगर भारत का कोई प्रतिनिधि है तो उसको भारत का शेरपा बोल दिया जाएगा। चीन का कोई प्रतिनिधि है तो उसे चीन का शेरपा बोल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के किसी भी समूह या संगठन में जो भी विभिन्न राष्ट्र शामिल होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उन राष्ट्रों के, उनको शेरपा बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स शेरपा ये हो गया। और सू शेरपा किस समूह या संगठन के शेरपाओं को कहते हैं? यह कहते हैं G7 या G20 के शेरपाओं को बोला जाता है सू शेरपा। ठीक है, तो भारत द्वारा ब्रिक्स और सू शेरपाओं, फिलहाल यहाँ पर G7 के शेरपाओं की बात की जा रही है, उनके मध्य पहली वर्चुअल प्रारूप में बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की गई थी। कब? 24 से 26 फरवरी के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों की त्रिपक्षीय वार्ता 2021 वर्चुअल माध्यम से कब संपन्न हुई? थोड़ा सा डेट पर ध्यान दे दीजिएगा एक बार। 24 फरवरी 2021 को भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल माध्यम में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं, बस डेट पर एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बड़े देश है ना यह। नेक्स्ट, मार्च 2021 में किस देश ने विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मार्च 2021 में विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की गई। प्लेटिपस है क्या? तो प्लेटिपस देखिए एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, क्या है? स्तनधारी जीव है प्लेटिपस, और यह जो है जहरीला जीव है, सामान्य भी नहीं, यह जहरीला होता है। प्लेटिपस जो है वह जहरीला होता है। कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। कहाँ? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में यह प्लेटिपस जीव पाया जाता है। यह एक स्तनधारी जीव है। विशेष क्या है इसमें? तो स्तनधारी जीव है, फिर भी यह अंडा देता है। ठीक है, तो प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनधारी जहरीला जीव है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है, और IUCN की रेड लिस्ट में इसको निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। मतलब अभी तो संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन जल्द ही यह संकटग्रस्त हो सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि 1 मार्च 2021 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया? तो इजराइल में जो है इजराइल में UAE का पहला राजदूत नियुक्त किया गया 1 मार्च 2021 को। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2021 को अंकटाड, पूरा नाम क्या है बताइए? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू बिजनेस B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अंकटाड जो है UN का एक भाग है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। फिलहाल यहाँ पर बात की गई है ई-कॉमर्स इंडेक्स की, इसको अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। इस बार के ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर ई-कॉमर्स इंडेक्स में। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं। और यह जो है सूचकांक जारी किया गया था कुल 152 देशों के लिए। ठीक है, इंडेक्स का उद्देश्य क्या था? तो इस इंडेक्स में ऑनलाइन खरीदारी में तत्परता दिखाने वाले देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती। ठीक है, जिसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वहाँ के लोग ऑनलाइन खरीदी आपसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट,
अब इसको जो है ना कंपटीशन के तौर पे मत ले लीजिएगा कि नहीं हम इस अगली बार देश की रैंकिंग बढ़ा के ही मानेंगे। अरे आराम से जो ज़रूरत हो वही खरीदा करिए। हाल ही में निरस्तीकरण, अप्रसार एवं निर्यात नियंत्रण पर भारत जापान परामर्श का 9वां दौर वर्चुअल प्रारूप में कब संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ 17 फरवरी 2021 को। निरस्तीकरण, अप्रसार एवं निर्यात नियंत्रण पर भारत जापान परामर्श का 9वां दौर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं वो इतना। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में WHO समर्थित कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना घाना। घाना को देखिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लगभग 60,000 खुराक प्रदान की। 60,000 खुराक है कि 6 लाख है? 6 लाख है। ठीक है, 6 लाख खुराक दी गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की। कहाँ पर बनी थी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पर है यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। किसको यह वैक्सीन प्रदान की गई? घाना को प्रदान की गई। फिलहाल बात करते हैं हम लोग कोवैक्स प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, देखिए कोवैक्स प्रोग्राम जो है यह WHO द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 2020 में शुरू किया गया था। WHO के इस प्रोग्राम को जो है EU और फ्रांस आदि देशों का भी समर्थन प्राप्त है। ठीक है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और फ्रांस द्वारा यह प्रोग्राम जो है वह समर्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कोवैक्स प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई जा रही वह सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। ठीक है, संपूर्ण विश्व में वह वैक्सीन सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि जो अमीर लोग और पैसे वाले लोग हों वह पहले इन वैक्सीन्स को अपने लिए सुरक्षित करवा लें या फिर इन वैक्सीन्स को अपने लिए खरीद लें और काफ़ी समय तक इस वैक्सीन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता रहे जो अमीर और पैसे वाले लोग हैं, जबकि गरीब देश वंचित रहें इस प्रकार के वैक्सीन से। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए WHO के द्वारा कोवैक्स प्रोग्राम का शुरुआत किया गया और इसी के तहत घाना जो है वह पहला ऐसा देश बना जिसको कोविड-19 की यह एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रदान की 6 लाख खुराकें दी गई। और यह हमारे लिए अच्छी बात है और बड़े गर्व की बात है कि इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण हमारे देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। गर्व हो गया, अब पढ़ाई करिए। फरवरी 2021 में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर के किन देशों के बीच परमाणु आयुध समझौते न्यू स्टार्ट संधि की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो इसके बारे में हमारी बात हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका और रूस के मध्य जो है यह न्यू स्टार्ट संधि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि फरवरी 2021 में किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया? तो इजराइल के द्वारा जिन लोगों को वैक्सीन दे दिया गया उनको ग्रीन पास दिया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, या हमारे यहाँ से जा भी सकते हैं। तो ग्रीन पास लॉन्च किया इजराइल ने, जो कि जिन लोगों को टीकाकरण दिया गया है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस देश ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते को पुनः अपनाया? तो अमेरिका के द्वारा पेरिस समझौते को पुनः अपनाया गया। पेरिस समझौता 2015 में किया गया जाने वाला एक जलवायु परिवर्तन समझौता था, जिसका उद्देश्य यह रखा गया था कि जो भी टेम्परेचर है उसको औद्योगिक क्रांति के पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थिर रखा जाएगा और आगे चल करके इसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आगे चल करके इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य रखा गया था। इस पेरिस समझौते में शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश था सीरिया और आगे चल करके नवंबर 2020 में USA के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप वह इस समझौते से बाहर हो गए थे। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका में पुनः चुनाव हुए तो वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन, उनके द्वारा जो है इसमें अमेरिका के पुनः शामिल होने की घोषणा की गई और फरवरी 2021 में आधिकारिक रूप से अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को पुनः अपना लिया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि फरवरी 2021 में किस देश ने वर्ष 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा द्वीप संयंत्र, इसको सिंपल याद रखिए, ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की योजना की मंजूरी दी? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है,
यह 2030 तक स्थापित कर दिया जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म यह होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस देश ने उत्तरी सागर में या नॉर्थ सी में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड के निर्माण के लिए मंजूरी दी? तो डेनमार्क के द्वारा जो है फरवरी 2021 में नॉर्थ सी या उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप या एनर्जी आइसलैंड के निर्माण को अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ कहा पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच ने 25 से 28 मई 2021 के मध्य अपनी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिसंबर 2020 में अपनी वार्षिक बैठक को सिंगापुर में आयोजित किया गया। 25 से 28 मई 2021 के मध्य किया जाएगा, किया गया नहीं, ठीक है। अभी मई आई कहाँ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में या अगले टॉपिक के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि 4 फरवरी 2021 को भारत और किस देश के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह या ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की पहली वर्चुअल बैठक संपन्न हुई? तो भारत और बहरीन के मध्य जो पहली अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए 4 फरवरी 2021 को पहली ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई वर्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर या IOR इंडियन ओशियन रीजन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ। देखिए, यह सम्मेलन 3 से 5 फरवरी 2021 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 के दौरान ही संपन्न हुआ था, ठीक है। इस हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की थीम थी हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना। कब आयोजित हुआ था? तो 4 फरवरी को आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। और सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था 3 से 5 फरवरी के मध्य बेंगलुरु में ही, ठीक है। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष भारत जो है इस इंडेक्स में 4 स्थान और ऊपर था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो है 4 स्थान और ऊपर था। ऊपर का यानी कितना होगा बताइए ज़रा। तो दक्षिण कोरिया देखिए ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले शीर्ष पर रहा, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे पर रहा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ देखिए कि लोकतांत्रिक सूचकांक जारी कौन करता है? यह जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। यह है क्या? तो यह ब्रिटेन का एक मीडिया संस्थान है जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ग्रुप, ठीक है। उसी का एक भाग है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसी के द्वारा लोकतंत्र सूचकांकों को जारी किया जाता है और इस बार लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 9.81 अंकों के साथ नॉर्वे जो है वह शीर्ष स्तर पर रहा। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत का कुल स्कोर 6.61 रहा। इस सूचकांक में सबसे निम्नतम स्थान पर उत्तर कोरिया रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी विज्ञानी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भव्या लाल को जो है नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया फरवरी 2021 में। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जो है वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया आत्मनिर्भरता को। वहीं वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द था संविधान। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि 25 जनवरी 2021 को जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में वर्ष 2019 में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो सबसे पहले जानिए कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी कौन करता है? यह करता है जर्मन वाच।
ठीक है। इसके द्वारा 2019 के लिए डाटा जारी किया गया वर्ष 2021 में, जिसमें का बताया गया कि अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित होने वाले देशों में कौन कौन से देश जो है वह शामिल थे। ठीक है, तो भारत जो है वह 7वें नंबर पर था मौसमी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में। 2019 में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में मोजाम्बिक पहले स्थान पर था, जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पर और बहामास जो है वह तीसरे स्थान पर था। वहीं पूरे एक दशक में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित होने वाले देशों की बात करें तो 2000 से 2019 के मध्य जो है प्यूर्टो रिको जो है यह अत्यधिक सर्वाधिक मात्रा में मौसमी घटनाओं से प्रभावित होने वाला देश रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पर म्यांमार और तीसरे नंबर पर यह स्थान था हैती का। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्यूर्टो रिको और हैती की लोकेशन, साथ ही साथ बहामास, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे की लोकेशन भी अपने एटलस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 25 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2020 में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कितने प्रतिशत संकुचन हुआ। सबसे पहले यह जानिए कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। इस बार यह रिपोर्ट 25 जनवरी 2021 को जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि 2020 में कोविड-19 के कारण जो है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं 2.5% तक कमज़ोर या फिर सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो देखिए भैया, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जिसको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया 28 जनवरी 2021 को, इसमें भारत को इस बार 46वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत का कुल स्कोर रहा 40 और कुल कितने देश शामिल थे, तो 180। देखिए, इसको ऐसे भी पढ़िए कि 180 देशों में 40 अंकों के साथ भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया। इसी सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें विभिन्न देशों को 0 से लेकर के 100 तक का नंबर दिया जाता है, जिसमें 0 जो है वह सर्वाधिक भ्रष्ट देशों का नंबर होता है, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार सर्वाधिक मात्रा में होता है, और वहीं 100 जो है सर्वाधिक ईमानदार देशों का समूह है, नंबर होता है, यानी कि जिस देश को 100 नंबर मिल गया वह सर्वाधिक ईमानदार है। ठीक है। और 2019 में जो भारत का स्थान था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में, वह था 80वां, यानी कि इस बार भारत का जो है स्थान और नीचे गिर गया है। कितने अंक, 6 अंक और नीचे गिर गया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा। ठीक है, तो फिलहाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन शहर में है और इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है। देखिए, सबसे पहले यह देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 को जारी कौन किया, तो यह जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी कौन करता है, यह जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जारी करता है। ठीक है, अब इस जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक विकास दर जो है वह -3.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, लेकिन 2021 में यह विकास दर बढ़ करके 5.5% हो जाएगी, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 में अनुमान लगाया गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर -8% रहना अनुमानित की गई है,
जो कि 2021 में 11.5% हो जाएगी। अचानक से सरप्राइज मत हो जाइए कि माइनस से इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। तो जब माइनस बेस ईयर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो थोड़ा बहुत भी ग्रोथ होगी वह प्लस में चली जाएगी। अगर आप इसमें 2020 के साल को घटा दें तो जो भारत का ग्रोथ रेट हो बढ़ेगा वह लगभग 1.1 के आसपास हो जाएगा बढ़ने की दर इसके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसी तरीके से सरकारें जो है वह डाटा के साथ छेड़छाड़ करती हैं। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के सार्वभौमिकरण से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने आईएसए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए आईएसए में अब तक 89 सदस्य यानी कि 89 सदस्य शामिल हो चुके हैं 15 जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कब हुआ। तो भारत और यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद जो है वह 20 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2021 को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 क्वार्टर 1 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के क्वार्टर 1 के सूचकांक में भारत को जो है 85वां स्थान मिला और भारत का मोबिलिटी स्कोर रहा 58, यानी कि भारत के लोग जो है वह 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर रहा जापान और जापान का मोबिलिटी स्कोर रहा 191वां और इसका मतलब यह रहा कि जापान के जो नागरिक हैं वह विश्व के 191 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, 19 जनवरी 2021 को वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इसके अनुसार प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम क्या रहा। तो देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 में प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम रहा कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर संक्रामक रोग। वहीं संभावना की श्रेणी में अति विषम जलवायु या एक्सट्रीम वेदर रहा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, रहा शीर्ष जोखिम रहा। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स में विश्व में किस एक देश में बाहर से जाने वाले प्रवासियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। तो भारत से जो है प्रवासी सबसे ज़्यादा गए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स में, ऐसा बताया गया। ठीक है, और सर्वाधिक जो है वह प्रवासी किस देश में गए। ठीक है, ऐसा नहीं भारत के ही गए, किस देश में सर्वाधिक प्रवासी गए। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को पाने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर रहा अमेरिका, यानी कि प्रवासियों का विश्व में सबसे बड़ा गंतव्य जो रहा वह रहा अमेरिका। और इसके अनुसार विश्व के सभी प्रवासियों में से 2/3 प्रवासी केवल और केवल 20 देशों में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने गर्भपात कानूनों को वैधता प्रदान की। तो यह प्रदान की अर्जेंटीना ने। इसके बारे में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में डिटेल से देखा था। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP का सह अध्यक्ष किस देश को चुना गया। तो देखिए एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष जो है वह भारत को चुना गया दिसंबर 2020 में। ठीक है, यह कैसा संस्था है, क्या है, तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते। देखिए APAP का जो भारत सह अध्यक्ष बना है यह अगले 3 वर्षों के लिए बना है। भारत ने यह सह अध्यक्षता दक्षिण कोरिया के स्थान पर प्राप्त की, यानी कि इसके पहले दक्षिण कोरिया जो है वह इसका सह अध्यक्ष था। किसका, एशिया संरक्षित भागीदारी का सह अध्यक्ष था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है या फिर ये APAP है क्या। तो देखिए यह जो है वन्य जीवों के आवास से संरक्षित है। किसके, तो एक सेकंड रुकिए, वन्य जीवों के आवास के संरक्षण से संबंधित है यह एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी प्रोग्राम। ठीक है, और यह है क्या, तो यह एशिया संरक्षित भागीदारी प्रोग्राम या फिर APAP जो है वह IUCN द्वारा प्रदान किया गया एक क्षेत्रीय मंच है जिसके माध्यम से एक क्षेत्र या फिर एक विशाल स्तर पर जो विभिन्न जंगली या वन्यजीव हैं उनके बारे में या उनके आवासों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है,
किसका मंच है यह? तो IUCN द्वारा प्रदान किया गया एक क्षेत्रीय मंच है। ठीक है, फिलहाल APAP में यानी कि एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी में कुल 17 देश हैं और 21 सदस्य हैं, जिसकी सह अध्यक्षता भारत को दी गई है। इसका अध्यक्ष IUCN एशिया के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है IUCN एशिया के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट, क्या अमेरिकी थिंक टैंक है यह कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखो भैया, मानव स्वतंत्रता सूचकांक पर तो बाद में चलेंगे, ठीक है, जारी कौन करता है इस पर भी बाद में चलेंगे। सबसे पहले कैटो इंस्टीट्यूट क्या यहाँ का थिंक टैंक है? तो कैटो इंस्टीट्यूट है अमेरिका का थिंक टैंक। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ का थिंक टैंक है? तो यह है कनाडा का थिंक टैंक। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे? क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स या फिर मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कुल 162 देशों की सूची में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव स्वतंत्रता सूचकांकों की सूची में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे नंबर पर शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहा, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर हांगकांग और चौथे पर डेनमार्क, साथ ही साथ पाँचवें पर ऑस्ट्रेलिया। इतना मत याद रखिए, पहला, दूसरा और तीसरा बहुत है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। आप अपने देश का याद रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, 111वें स्थान पर भारत रहा मानव स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किसने जारी किया? तो अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से। इस सूची में अंतिम स्थान पर सीरिया रहा। कुल कितने देश शामिल थे? तो 162। नेक्स्ट, 17 दिसंबर 2020 को भारत बांग्लादेश वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ। आप इसको मत याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, बांग्लादेश का। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, अभी हमने मानव स्वतंत्रता सूचकांक देखा जो कि अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान था 111वां। अब हम बात करेंगे UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ठीक है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वह था 131वां और भारत के SDI का कुल मूल्य था 0.645। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुल जो है 189 देशों को शामिल किया गया था और इस मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा नॉर्वे और नॉर्वे का कुल अंक था 9.957। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत का स्थान 131वां है मानव विकास सूचकांक में, जिसको कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? परंतु कोविड-19 के कारण ब्रिटेन में लॉकडाउन किए जाने के कारण उन्होंने भारत में अपनी यात्रा स्थगित कर दी। तो इस बार हमारे 72वें गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण वह नहीं आ पाए। बाद में जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि बनाया गया, लेकिन अंततोगत्वा जो है सरकार ने यही निर्णय लिया कि इस बार जो है वह हमारे 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। ठीक है, और इस लेक्चर के सबसे अंतिम प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, अंतिम पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि 12 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 आयोजित हुआ। यह सम्मेलन किस प्रसिद्ध समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था? तो पेरिस जलवायु के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन या फिर क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 आयोजित की गई थी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।